नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। राजस्थान में गर्मी का प्रचंड रूप है, पानी बिजली की समस्या है। बिजली को लेकर कल मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अशोक गहलोत जी पर निशाना साधा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने भी पलटवार किया। जनता का कितना इससे फ़ायदा हुआ वो अभी आप आगे देखिएगा रिपोर्ट में। आपको वो तस्वीर भी याद होगी कैसे वसुंधरा राजे जी ने एक ट्वीट किया था और उसके बाद पानी को लेकर दिल्ली तक शासन प्रशासन सब हिल गए थे और सब एक्शन में आ गए थे। 2 महीने की छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब ये जो मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में वार प्रतिवार पलटवार जो चल रहा है, इसमें जनता को क्या मिल रहा है ये अब वक्त बताएगा और इस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत है। खैर, आप देखिए रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद चर्चा करेंगे अपने सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे बात करेंगे। पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। प्रदेश में गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सियासी पारा भी उफान पर है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी सरकार है, जिसके मुखिया हैं भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार सांगनेर से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर होते रहते हैं। उनके निशाने पर रहते हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सोमवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। कि वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, मेरे को जरा बता दो कहां नहीं आ रही है। आपका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए, करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? अब अशोक गहलोत, जो कि 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस बयान पर पलटवार करने में भी जरा देरी नहीं दिखाई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान की एक क्लिप के साथ कई अखबारों की कटिंग भी शेयर करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है, पर पता नहीं क्यों आप इसे राजनीतिक आलोचना समझकर सुधार करने की बजाय राजनीतिक बयान देना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए ये आश्चर्य का विषय है कि 1 सप्ताह पहले तक की भीषण गर्मी में हुई बिजली कटौती के बारे में आपको खबर नहीं लगी। इतना विशाल सरकारी सूचना तंत्र, इंटेलिजेंस मंत्री, विधायक, पार्टी कार्यकर्ता, मीडिया आदि होते हुए भी आप तक जनता की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपके विधायक तो स्वयं बिजली कटौती के विरोध में धरने पर बैठने की बात कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए पिछले 1 महीने में राजस्थान के समाचार पत्रों में छपी बिजली कटौती से संबंधित कुछ खबरें ध्यानार्थ अपलोड कर रहा हूं। आशा करता हूं अब आप सूचित होकर आगे के लिए बेहतर कार्य योजना बनाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच वार पलटवार हुआ हो। 26 मार्च 2025 को बीकानेर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा क्या था, वो भी आप सुन लीजिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा में तो एक भी दिन आए नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आए दिन ट्विटर पर चलते हैं, वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और वो बात कहते हैं। मैं जरा उनसे कहना चाहता हूं कि आप ट्विटर पर करते हैं, उससे पहले अपने ट्वीट तो देख लीजिए। जब आपकी 5 साल की सरकार थी, उन कामों को देख लीजिए कि राजस्थान की जनता के लिए आपने क्या किया था। ये ट्विटर से काम नहीं चलता है। राजस्थान की जनता के बीच में जाना होता है, उनके दुख और दर्द को समझना पड़ता है, और जो दुख और दर्द उनका होता है उसे सरकार होते हुए उसको निपटाने का करने का, पूरी तरह से उनके काम को पूर्ण करने का काम सरकार का होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस बयान पर
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी पोस्ट करते हुए उनके इस वार पर पलटवार किया था। प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत आए दिन जनता की मांगों या फिर समस्याओं को लेकर मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। वैसे जिस बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत पर तंज कसा था, उसका जीता जागता उदाहरण कोटपुतली के नारायणपुर में देखने को मिल गया है, जहां किसानों ने ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर डिस्कॉम कार्यालय का गेट बंद कर उसके सामने धरने पर बैठ गए थे। बातचीत के दौरान एईएन बोला कि गेट कैसे बंद कर दिया, वो कांग्रेस का टाइम अब गया। इस पर किसानों ने एईएन को करारा जवाब देते हुए कहा था कि हम कांग्रेस बीजेपी नहीं है, बल्कि हम इस देश के किसान हैं। तो देखा आपने, ये थी रिपोर्ट कि किस तरीके से उन्होंने बिजली पे कहा, गहलोत जी ने जवाब दिया। वैसे ये पहली बार नहीं था, इससे पहले आपने देखा कि बीकानेर में भी कैसे मुख्यमंत्री ने निशाना साधा था, तब भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था। खैर, और साथ में बिजली की समस्या और उसमें आपको एईएन का क्या रिप्लाई था वो भी आपने देखा इस स्टोरी में। तो खैर, अब चलते हैं अपने राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम भारती जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 राजस्थान में। स्टोरी तो सर आपने पूरी पढ़ी हुई है, देखी अभी। ये सर वार प्रतिवार में जनता का सरोकार कौन है, जनता की सुध लेने वाला कौन है? ठीक है, आप सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं, उधर से जवाब आता है। जनता किस तरह, देखिए जो एक वीडियो जो आया कि कहाँ पे किसान जो है वो धरना दे रहे हैं, तो एक एईएन कह रहा है कि हाँ ये कांग्रेस का राज नहीं है अब, तो जनता तो उनके बीच में पिस रही है। बिल्कुल बिल्कुल अम्बेश जी, मैं देख रहा हूँ निरंतर कि सरकार जो है वो किसानों को अपनी तरफ लुभाने में लगी है। चाहे किरोड़ी लाल जी उसमें छापेमारी कर रहे हैं, मुद्दा वही किसान आता है कि किस तरह से किसानों को जो है और ये समझाया जाए, उनके दिलो दिमाग में ये बिठाया जाए कि हम आपके कितने हितैषी हैं। और वही कार्ड जो है वो कांग्रेस भी खेलना चाहती है, लेकिन ये सीधे तौर पर ऐसे दिख रहा है, मुझे यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी वर्चस्व की इसमें लड़ाई दिख रही है। अम्बेश जी, कैसे आप देखें कि लगातार जो है सचिन पायलट का कद बढ़ रहा है। अब यदि ऐसे समय में, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए अशोक गहलोत, वो अपने शीर्ष स्थान को थोड़ा सा भी कम कैसे होने दे सकते हैं? और फिर आप देखिए कि सचिन पायलट का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव वाला जो क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान है, मुख्यमंत्री जी का भी वही क्षेत्र है। भाई भरतपुर से हैं तो बेशक इन्होंने सांगानेर की टिकट से पहली बार जो है वहाँ से चुनाव लड़के जीते और मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आगे जरूरी नहीं है। और फिर मुख्यमंत्री रहने के लिए पूर्वी राजस्थान में तो इनको अपना कद बहुत बढ़ा करके सिद्ध करना पड़ेगा। यानी वहाँ से खूब बीजेपी को सीटें दिलाएंगे, खूब सफलता मिलेगी, तभी तो ना आगे मुख्यमंत्री का जो है वो पद उसकी दावेदारी करेंगे। तो और ऐसे वहाँ सचिन पायलट हैं। अब दोनों प्रतिस्पर्धी तो वहाँ दोनों हैं, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी। अब ऐसे में अशोक गहलोत जो है और वो इनके ऊपर निशाना साधते हैं, तो मुझे यूं लग रहा है कि सचिन पायलट से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान इधर अपनी तरफ वो खींच रहे हैं। भाई उनकी प्रतिद्वंदिता मुख्यमंत्री भजनलाल जी से थोड़ी ही है, उनकी जो प्रतिद्वंदिता है आगे वो तो सचिन पायलट से रहेगी, क्योंकि जो कद्दावर नेता होगा, जिसके साथ ज़्यादा एमएलए आएंगे, वही तो आगे जो जैसा राजस्थान का ट्रेंड रहता है, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। अब इसमें एक प्रश्न देखिए सामने ये भी आया है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं लगा। भाई उनके अपने विधायक भी धरने पे बैठने की बात कर रहे थे,
किसानों ने भी धरना प्रदर्शन किया है, और मुख्य जैसे वो एक सहायक अभियंता ने ये कह दिया कि भाई ये कोई कांग्रेस का शासन नहीं। कांग्रेस के शासन से क्या मतलब है? यानी एक सहायक अभियंता, उसका क्या कद होता है आप बताइए? और वो जो है वो पार्टी के ऊपर ही प्रश्न उठाए कि ये कांग्रेस नहीं है, या अब ये बीजेपी का शासन, यानी बीजेपी का शासन है तो क्या प्रश्न दिमाग में उठता है, आपके भी उठता है, मेरे भी उठता है कि जनता से कोई सरोकार नहीं रहा क्या? एक कि देखिए मतलब एक आप बड़ी बात है। जी सर, अब वही कि आप विरोध नहीं कर सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप अपनी मांगे नहीं मनवा सकते, क्या मतलब बीजेपी का शासन आने का मतलब ये हो जाता है क्या? यानी नहीं, आप देखिए एक सहायक अभियंता, यानी एक मतलब जो अधिकारी वर्ग का सबसे निचला स्तर का वो आदमी, और वो इस पूरी सरकार के ऊपर ऐसे प्रश्न उठाता है। यानी ये सरकार सामाजिक सरोकारों से तो यानी इसका मतलब कोई वास्ता नहीं रखती है। भाई सरकार को प्रसंज्ञान लेना चाहिए, आपने ऐसे कैसे कह दिया ये भाजपा का, यानी भारत जो भाजपा नीति सरकार है, भजन लाल जी की जो सरकार है, उसका किसानों से या पानी से या बिजली से कोई वास्ता नहीं रहा क्या? वो इससे इतर है, दूर है क्या? फिर ये लोक हितकारी शासन कैसे होगा बताइए आप? तो ये इस तरह की। और फिर मुख्यमंत्री जी जो ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, जिसके जिसको लेकर के, और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी जैसे तंज कसा उन्होंने भी, कि इतना जो है तंत्र है पूरा, पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मुख्यमंत्री जी को ऐसा कैसे संभव है कि वो पता नहीं लगे उनको कि क्या हो रहा है? उन्होंने भी प्रश्न जी उठाया है ना। जी सर। तो ये देखिए ये सही, हम इसको मतलब जागरूक सरकार का तो इसको नहीं कह सकते। भाई मुख्यमंत्री जी ये कहें कि मुझे पता नहीं, देखिए फिर पता किसको है? जिम्मेवार कौन होंगे? भाई जनहितों के प्रति आप जब सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो जिम्मेवार तो आप ही होंगे। आप इसमें जो राजनीतिक वार पलटवार, उससे आमजन का तो कोई मतलब नहीं है। आमजन के प्रति तो देखिए सरकार को उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। जनता के जो होते हैं सीधे जुड़े हुए, उनसे तो सरोकार रखना पड़ेगा सरकार को। किसान बिजली के लिए धरना देते हैं। मैं आपको बताऊं एक वास्तविकता में कि आजकल जैसे बताओ बिजली विभाग में भी ठेकेदारी जो सर चढ़ के बोल रही है। आपको कनेक्शन लेना है तो ठेकेदारों के माध्यम से आप को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे डील करनी पड़ेगी। वो आपको अब वो किन शर्तों पे क्या सुविधा शुल्क लेकर के कैसे कैसे करते हैं, ये तो प्रैक्टिकल में आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। उस समय आपको पता लगेगा कि वास्तव में सरकार या विभाग या इस तरह की तो कोई चीजें हैं नहीं। वो ठेकेदार है, वो जो कहेगा आपको वो उसकी सारी मांगे फुलफिल करनी पड़ेंगी। हकीकत तो ये है। अब इतना सब होने के बावजूद यदि सरकार जो है वो जनहित के मामलों से दूर हटती है, जनहित के मामलों की अनदेखी करती है, तो चाहे देखिए गहलोत साहब का जवाब तो भजन लाल जी दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप कुछ ट्वीट करें, बदले में मैं कुछ ट्वीट कर दूंगा, लेकिन जनता को क्या जवाब देंगे? ये एक प्रश्न उठता है। भाई जनता को आप सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी संतुष्ट कर देंगे। आप सरकार में बैठे हैं तो आप जनता की जब तक हितों की रक्षा नहीं करेंगे, जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक आप बताइए जनता को क्या जवाब देंगे? नहीं सर, ये बात है। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि गहलोत जी के कार्यकाल पे आप सवाल खड़े करते हो कि भाई बिजली का देख लो, हमने कितने कनेक्शन कर दिए, क्या कर दिया, वगैरह वगैरह। पानी की समस्या को लेकर जब वसुंधरा जी एक ट्वीट करती हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, जलदाय मंत्री, देश के जल मंत्री सब एक्शन में आ जाते हैं। 2 महीने की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, 2-2 महीने की, कि भाई अब कोई छुट्टी पे नहीं जा सकता। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री को तो आईना दिखा रहे हो कि भाई अपने कार्यकाल का 5 साल का देख लो। उधर भी तो एक पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था। समस्या वहां पानी की थी, यहां बिजली की है।
दोनों ही गर्मी की समस्या है, किसानों की समस्या, वहां पीने की समस्या है, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के ट्वीट, लेकिन जवाब में अंतर देखिए कितना है। इसको किस तरीके से देखते हैं? अम्बेश जी देखिए, ये सत्ता के एक बड़े केंद्र का प्रश्न है। इसको साधारण तौर पे नहीं ले सकते हम सीधे तौर पर। यानी वसुंधरा जी आज भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव तो रखती हैं, ऐसी बात तो नहीं है। उनका अपना कद है, वो भी दो दो बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनका अपना कद है। अब जब वो पार्टी की सरकार पर और प्रश्न चिन्ह उठाती हैं तो निश्चित रूप से देखिए हड़कंप तो मचेगा, ऊपर तक बात तो जाएगी कि कहीं ना कहीं परेशानी है। और जब गहलोत प्रश्न उठाते हैं या सचिन पायलट प्रश्न उठाएंगे या डोटासरा प्रश्न उठाएंगे या टीकाराम जूली प्रश्न उठाएंगे तो वो राजनीति है। फिर उसके ऊपर राजनीति से शुरू हो जाती है कि ये तो कांग्रेस वाले हैं, ये तो यूं ही करते हैं। ये एक बात है। और वो तो वसुंधरा जी तो पार्टी की नेता है, और फिर साहब आज भी मान लीजिए वो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी की, तो उनका अपना कद है और वो ऐसा प्रश्न उठाती हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी तो है ही ना। भाई जब वसुंधरा जी प्रश्न उठा रही हैं तो देखिए परेशानी तो कहीं ना कहीं है। सरकार कहीं ना कहीं और जो है वो आम जन के की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में विफल तो हो रही है। जब ये आवाज उठी और तब उनको उठानी पड़ी और ऊपर तक उसको सुना गया कि वास्तव में कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी वसुंधरा जी को बोलना पड़ा। और गहलोत साहब बोलते हैं तो सीधी राजनीति है। अब ऐसे में आप देखिए तो कई दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ चूकते हैं बताइए। जब वो कंपैरिजन करते हैं, पिछले कांग्रेस को कोसते हैं, पिछले शासन को कि वो ऐसे कर रहे थे, उसमें ऐसे नहीं हुआ, उसमें ऐसे नहीं हुआ, उसमें ऐसे नहीं हुआ। यानी पिछली सरकारों का उसकी असफलता उसको गिनाने से, उसको बताने से आप बताइए कि क्या होगा। वो तो कोई सही नहीं है। जब भाई उनसे जो बन पड़ा वो गुड गवर्नेंस जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। अब आपकी बारी है तो जनता आपकी तरफ देख रही है। भाई जनता ने जब आपको समर्थन दिया है, जनता ने आपको सरकार का नेतृत्व सौंपा है, तो फिर अब आपकी जिम्मेवारी है। तो आप पिछले उनको गिनाएंगे, उनको कोसेंगे कि ये गहलोत ने अपने समय में ऐसा नहीं किया या सचिन पायलट ने ऐसा नहीं किया, तो ये तो मेरी समझ में ठीक नहीं है। नहीं तो शायद सर हो सकता है शायद जनता का इतिहास कमजोर हो, तो क्योंकि जनता ही वोट दे के उन्हें वहाँ पहुँचाती है तो उन्हें लगता है कि भाई हमारी जनता का इतिहास कमजोर है, तो इनको जरा हम इतिहास में ले चलते हैं। भविष्य की चिंता ना जनता को है मुझे लगता है, क्योंकि उनको भी अपना इतिहास जानना है, तभी वो वोट देते हैं। और नेताओं को तो खैर चाहिए कि हाँ भविष्य की चिंता है, जब जनता वोट दे रही है तो उनको भविष्य में इतिहास में ले चलते हैं। भविष्य की जब चिंता ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि मतलब हर नेता अगर देखा जाए तो चाहे राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं वो उनसे कोई भी सवाल किया जाए किसी भी मुद्दे पर, बस वो अपनी पार्टी का ना हो। अगर वसुंधरा राजे जी ट्वीट कर देंगी तब फिर कोई इतिहास नहीं खंगालेगा कि हाँ 2003 से लेकर 2008 तक या 2013 से लेकर 2008 तक 18 तक आप मुख्यमंत्री थी तो आपने क्या कर लिया, ठीक है। लेकिन हाँ कांग्रेस के नेता अगर कोई समस्या को उठाएंगे, जनता अगर किसी समस्या को उठाएगी, तब उन्हें इतिहास दिखाया जाएगा कि 70 साल कांग्रेस ने आपको लूटा है, या गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो क्या कर लिया, या अन्य कोई भी रहे हो तो उन्होंने इतने सालों में क्या कर लिया। तो ये जनता को मेरे ख्याल से ज़्यादा को बेहतर समझने की ज़रूरत है। देखिए अम्बेश जी, नेता कितने भी जो है इतिहास बताते रहें, ये अपने दायित्व से भागना है। मेरे को कोई जिम्मेवारी मिली हुई है और मैं ये कहूँ कि फला उसने ऐसे नहीं किया था, तो ये बताइए ये कोई बात थोड़ी होती है। जनता सब समझती है। कहीं ना कहीं किन्हीं मोर्चों पर गहलोत सरकार पिछली बार विफल रही, आप देखिए। तो वो कितना ही इतिहास बताते रहे हों या कितने अपने सरकार का गुणगान करते रहे हों, जनता ने बदल दिया ना। जी सर। अब ऐसे यदि ये सरकार जो है गहलोत के कामों का और उसके इतिहास को बखानती रहेगी तो जनता को तो अपनी समस्याओं का सही समाधान उससे मिला नहीं।
भाई किसी की निंदा करने से या किसी की बुराई करने से या किसी के नकारात्मक पक्ष को रखने से कोई समाधान थोड़ी होता है। किसी समस्या का उसमें समाधान निहित नहीं होता, वो केवल अपने जिम्मेवारियों से दूर हटना है। सही समाधान ये है कि आप पूरी तरह से जनता के जो भी काम हैं, समस्याएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास करें और आप बताएं जनता को कि देखिए हम ये कर रहे हैं और जो जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी उनका इस तरह से समाधान हुआ है। आप देखिए पूरा स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट रहता है, वो विभाग, उसका क्या काम है? यही तो काम है कि भाई इतना इतना जो है सरकार ने ये आयोजना के हिसाब से ये कार्य किया है। उससे अपने आप पता लग जाता है कि वास्तव में ये काम हुआ है। आज किसको बताने की जरूरत है? सरकार के आते ही सरकार ने जैसे ईआरसीपी की उसको जो है सफलतापूर्वक वो बनाया पहले ही और साल में। समझौता हुआ। अब सरकार को बताने की जरूरत नहीं, जनता को इंतजार है, 13 जिलों को इंतजार है कि वास्तव में ईआरसीपी शुरू होगी, उसमें कितना काम हुआ है उससे। तो जो लोग लाभान्वित होंगे उनको बताने की जरूरत है क्या? इतिहास बताइए आप, वो जी सर। इतिहास को नहीं, वो काम को देखेंगे। तो इसी तरह पूरा प्रदेश और देश चाहे नेता कितना ही ये समझते रहे कि हम बेवकूफ बना देंगे जनता को, जनता बेवकूफ नहीं बनती है। जनता सब कुछ देखती है। उसको हम जनार्दन कहते हैं। जनार्दन इसीलिए कहते हैं कि फिर उसमें से नेता जो है उसका जन्म होता है। वो सत्ता को जन्म देने वाली है जनता। तो जनता भोली और मूर्ख नहीं है, उसमें वो सब जानती है कि वास्तव में कितना हमारा काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो मेरी तो ये राय है कि जो भी नेता जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिनको नेतृत्व सौंपा गया है सरकार का, वो पूरी तरह से सकारात्मक रहते हुए और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो निश्चित रूप से जनता उसको देखेगी, परखेगी और हो सकता है कि अगली बार फिर उसी नेता पे मोहर लगा दे अपनी। भाई काम यदि अच्छे होंगे और कमियां जी नहीं सर। होंगी तो मोहर लगेगी, जनता तो मोहर लगाएगी। ये है अम्बेज। चलिए सर, इंतज़ार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद विपक्ष पक्ष जो भी नेता आए, सत्ता में आए, सत्ता से दूर रहें, उनको एक सीख मिले कि भाई जनता के काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप काम करते तो आप विपक्ष में नहीं होते, और जो सत्ता में है उनको काम करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप विपक्ष में बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम सर बात करने के लिए। अब देखिए, पानी की समस्या राजस्थान में हमेशा रहती है, बिजली की समस्या रहती है गर्मियों में ज़्यादातर। समस्या का समाधान या समस्या पर सियासत, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। और TV9 राजस्थान को जो हमारे नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।